एवरीवन, आप सभी का जीनियस शास्त्री में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे बहुपद चैप्टर का चर के ऊपर अधिकतम घात उसका बहुपद का घात कहलाता है। मान लीजिए इसमें कितना है 10 है तो ये क्या होगा 10 घातीय बहुपद, ठीक है ना। फिलहाल हम जानेंगे बहुपद के बारे में। एक रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद क्या होता है जानिए। रेखीय बहुपद मतलब जिसपे घात की संख्या अधिकतम घात की संख्या एक हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे इसका मानक रूप होता है, इसका मानक रूप होता है, ठीक ना। इस तरह से इसका मानक रूप कहलाता है, ठीक ना। आपको जैसे दिया रहेगा x² प्लस 2, इसमें पूछ देगा बताइए आपकी इसमें रेखीय बहुपद कौन सा है। तो आपको टिक कर देना है जिसपे अधिकतम घात की संख्या कितना हो, एक हो। देखिए यहाँ तो घात की संख्या कितना आ रहा है 2, तो ये दो घात बहुपद में द्विघात में आ जाएगा। तो आइए रेखीय बहुपद का मानक रूप जान लिया हम, ax प्लस b, जहां पर a इक्वल टू नॉट जीरो रहेगा, ठीक ना, नॉट जीरो, सॉरी। ये हो गया रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का शून्यक क्या होता है? रेखीय बहुपद का शून्यक आइए रेखीय बहुपद का शून्यक जानते हैं। रेखीय बहुपद का शून्यक जिसको कि अल्फा इक्वल टू हम बोल सकते हैं माइनस बी बाय ए। अल्फा इक्वल टू कितना माइनस बी बाय ए, जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने में हमको मदद मिलेगा, याद रखना होगा इसका। और जानते हैं आप द्विघात बहुपद का शून्यक होता है द्विघात बहुपद का शून्यक जब देखिए जिसमें जितना घात होगा उसका उतना ही शून्यक होगा। मान लीजिए इसका रेखीय बहुपद का ax प्लस कितना b है, तो इसका घात कितना हुआ 1 है, तो इसका शून्यक कितना निकलेगा अल्फा इक्वल टू एक ही शून्यक निकलेगा, कुछ भी निकलेगा एक, जिसपे जितना घात रहेगा उसका उतना ही शून्यक निकलता है। इसमें द्विघात बहुपद में जब इसका मानक रूप हम जानते हैं एक ax² प्लस कितना bx प्लस c, इसमें घात की संख्या कितना है 2 है, तो इसका शून्यक भी 2 निकलेगा। मान लेते हैं एक अल्फा और एक बीटा, तो शून्यक का द्विघात बहुपद का शून्यक कितना निकलेगा 2। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और इसमें दिया रहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो आपको द्विघात बहुपद में टिक कर देना है। और पूछेगा द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, तो क्या जवाब देना आपको? द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, जिसपे जितना घात उसका शून्यक उतना ही हो जाएगा। मान लीजिए इस पे कितना शून्यक 2 है, तो इसका इस पे घात 2 है तो शून्यक भी 2 हो जाएगा, अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा में हम संबंध जानेंगे, द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा का संबंध जानेंगे। द्विघात बहुपद में हम शून्यक जानेंगे, शून्यकों का संबंध जानेंगे। द्विघात बहुपद में शून्यक का योग और शून्यकों का गुणांक के बीच संबंध को जानेंगे, संबंध क्या। आइए जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है और उसका गुणांक क्या होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक हम पढ़े थे, द्विघात बहुपद के शून्यक का योग बराबर क्या होता है द्विघात बहुपद के शून्यक का योग। शून्यक का द्विघात बहुपद में कितना होता है, शून्यक द्विघात बहुपद में होता है 2, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यही हुआ ना योग। इस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा माइनस बी बाय ए।
ये हम प्रूव करके भी क्लासरूम में बताए। और शून्य देखिए ये मेरा बी हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम बी एक्स का गुणांक है ना माइनस बी बाय ए, और एक्स स्क्वायर का यहाँ अच्छा पद नहीं होगा, सॉरी, यहाँ हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर है मेरा ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है ना, यहाँ पर यही है, तो ये लिखे होता है। शून्य का योग जान लिया हम, अब गुणांक जानेंगे इसका। द्विघात बहुपद के गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है मेरा द्विघात बहुपद के गुणनफल, मतलब इसमें अल्फा प्लस बीटा होता, इसमें हुआ था गुणांक बोल रहा है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरा हो जाएगा सी बाय ए, जहां पर सी एक अचर है और ए मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको हम बोल सकते हैं अचर पद बटे किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल सकते हैं, का गुणांक। तो इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, इस पर कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड में देखने को मिलता है, बहुत सारा देखने को मिलता है। एक्स स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस कितना 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें आपको पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग क्या होता है, द्विघात बहुपद का शून्य का योग पूछेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पूछ देगा आपको, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू पूछ देगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी का जगह कितना है, माइनस बी का जगह कितना है 3 और ए का जगह 2, तो मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा -3/2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर पूछेगा तो इसका हो जाएगा सी बाय ए, फॉर्मूला उसका यहाँ पर ई फॉर्मूला से सी का मान कितना है 2/2, तो कट करके मेरा यहाँ पर मान 1 हो जाएगा। तो आइए और कुछ सवाल जानते हैं, इस पर 1-2 सवाल करते हैं। चलिए आइए कुछ सवाल जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हम पढ़े अभी तुरंत माइनस बी बाय ए, ये फॉर्मूला, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना पढ़े, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इस पर हम बहुत ढेरों सवाल आपको देखने को मिलेगा आपके बिहार बोर्ड में, ठीक ना। आइए कुछ सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है, यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद कितना है मेरा, देखिए तो 4x स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस कितना 7 के शून्यक है तो क्या बोल रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। यदि मेरा अल्फा और बीटा किसी बहुपद का क्या मान लीजिए इस बहुपद का दिया हुआ है शून्यक है तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस पे घात की संख्या 2 है तो द्विघात बहुपद है, तो हमको ज्ञात करने का क्या बोला 1/अल्फा और प्लस का 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, यदि ऑब्जेक्टिव में दे रहा है तो ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करना है। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें अल्फा और बीटा को हम एलसीएम कर सकते हैं, ठीक ना। तो मेरा यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस कितना अल्फा, और हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पढ़े हैं माइनस बी बाय ए, और बटे कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। मेरा यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, बच गया मेरा माइनस बी बटे सी। बी का मान देखे तो कितना है मेरा, बी का मान यहाँ मेरा 3 है, कितना है 3 है, तो माइनस है तो माइनस लिख लीजिएगा, और मेरा अचर पद कितना है 7 है, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा आंसर 3/7। बस इतना में आपको, बस इसमें आपको खाली ये याद करने की जरूरत है, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पर आते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्य कितना है, शून्यक अल्फा बीटा, इसका भी अल्फा बीटा है, तब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, देखिए बहुपद मेरा दिया हुआ है, द्विघात बहुपद इतना इतना दिया हुआ है, ठीक ना। इसके शून्यक अल्फा और बीटा, जैसा कि पिछले सवाल में देखे थे, तो पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, हम सीधा डायरेक्ट पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको उतने सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप फार्मूला से कर सकते हैं। मैं अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़े हैं सी बाय ए, सी का मान कितना मेरा, सी का मान मेरा 1/a का मान 1, तो मेरा आंसर कट करके हो जाएगा यहाँ पर ए, राइट आंसर हो जाएगा 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट में बोल सकते हैं पार्ट 2, तो आपको नेक्स्ट वीडियो इस पर लाएंगे, जो कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका बहुपद से रिलेटेड कर रहा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।